आपके लिए यहाँ पे हाथ पे रख के ना तो कोई नौकरी लेके बैठा हुआ होगा, ना कोई घर रख के बैठा हुआ होगा, ना ही वो तमाम आसाइशें जो आपको पाकिस्तान में मैसर थी वो लेके बैठा होगा। अगर तो बहुत मेहनत करने वाले हो और मेहनत कर सकते हो तो यूके आना, वरना बिल्कुल मत आना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे यूके में आए हुए आज पूरे 4 महीने हो गए हैं और ये 4 महीने का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा वो मैं आपसे लाजमी शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। ये 4 महीने मेरे किस तरह से गुजरे हैं यूके में और मैंने किन किन चीज़ों को फेस किया है, कौन कौन सी स्ट्रगल्स मैंने काटी हैं यहाँ पे, वो मैं तमाम चीज़ें आपको आज लाजमी बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिट द सब्सक्राइब बटन प्लीज़। सबसे पहला सीन तो हमारे साथ एयरपोर्ट पे ही क्रिएट हो गया था। एयरपोर्ट में मैंने अलग ट्रैवल किया था और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने अलग ट्रैवल किया था। मैं पाकिस्तान स्पेशली दोबारा इसलिए गई थी कि मैं अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर सकूँ और बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, लेकिन वो सारे के सारे प्लान्स जो है ना वो धरे के धरे रह गए। एक प्लान हम करते हैं और एक प्लान अल्लाह ताला करता है और होता वही जो अल्लाह ताला चाहता है। तो उसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी, क्योंकि मेरी जो एक्चुअली सीट थी वो चांस की थी और मेरे बच्चों की और हस्बैंड की जो थी वो कंफर्म सीट थी। तो इस वजह से ये सारा जो था वो मेस्ड अप हो गया था, सारा जो भी हमने सीन क्रिएट किया हुआ था। और जब ये सब चीज़ें हुई थी एयरपोर्ट पे तो उसी वक्त मुझे आइडिया हो गया था मेरे हस्बैंड को भी कि भाई यहाँ से जो है ना वो हमारी ख्वारी स्टार्ट हो रही है और यूके जाके भी हमारी बहुत ख्वारी होने वाली है। खैर जैसे तैसे करके जो है वो हम यूके लैंड कर गए थे और उसके बाद फिर सेकंड जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो अकोमोडेशन फाइंड आउट करने में हुई है। वो मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में पूरे डिटेल में शेयर किया, आप उसको जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं कि अकोमोडेशन फाइंड आउट करना यहाँ पे कितना डिफिकल्ट हुआ होता है। और हमें भी बहुत मुश्किलों से आपके रेफरेंसेस हों तो आपको जल्द से जल्द जो है वो घर आप ले सकते हैं, वो भी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वरना अदरवाइज रेफरेंसेस के थ्रू भी मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉसिबल हुआ हुआ है इस वक्त यूके में। उसके बाद तीसरी बात आ जाती है जॉब की। जॉब भी यहाँ पे फाइंड आउट करना बहुत बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क है, स्पेशली जब आप विंटर सीजन में आते हैं तो काम उस वक्त बहुत ज़्यादा क्वाइट हुआ हुआ होता है और इतना ज़्यादा काम जो है तो चल नहीं रहा होता। हर चीज़ जितने भी रेस्टोरेंट्स, टेक अवेज और हर चीज़ जो होती है वो क्वाइट होते हैं। और दूसरा, अगर आप दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और वो बहुत लंबा एक वेटिंग पे चला जाता है। तो इसलिए जॉब जो फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा दुश्वारी वाला काम था। लेकिन चीज़ में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक तरह से लकी रहे हैं कि हमें विद इन 2 वीक्स जो है वो जॉब मिल गई थी। ये जॉब इतनी जल्दी कैसे मिल गई थी उसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो लाजमी इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाऊंगी और उसके लिए भी मैंने एक पढ़ाई की थी जो मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूके की तो यहाँ पे आपके रेफरेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लिंक्स हों, आपके ताल्लुकात हों तो फिर आपको जॉब मिलना ईजी होता है। लेकिन अगर आप विदाउट किसी रेफरेंसेस के आ रहे हैं, आपका कोई दोस्त यार यहाँ पे नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, तो आपको जॉब फाइंड आउट करने में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, स्पेशली विंटर सीजन की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जब सीजन खुलता है, जब समर आता है तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत निकलती रहती हैं। उसके बाद बात आ जाती है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ पे वेदर की। वेदर जो है ना वो यहाँ पे बहुत डिप्रेसिंग है। वेदर आपको यहाँ पे बहुत डिप्रेस करता है, क्योंकि जब हर टाइम जो है धूप नहीं निकलती, हर वक्त क्लाउडी रहता है, बादल रहते हैं, तो आपको खुद ब खुद डिप्रेशन सा होने लगता है यहाँ पे। क्योंकि आप जब घर से बाहर निकले तो हर वक्त डार्क होता है, धूप नहीं निकल रही। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में इतनी सर्दी पड़ रही थी और 1 महीना सिर्फ सूरज नहीं निकला था, तो हर पाकिस्तानी के मुँह पे यही था कि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। और यहाँ पे वो वेदर 24 घंटे हर वक्त रहता है, तो वो डिप्रेसिंग और ऑटोमेटिकली बंदे को डिप्रेशन सा होने लगता है। क्योंकि यहाँ पे बारिश इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, किसी भी टाइम बारिश स्टार्ट हो जाती है। आपको हर वक्त अपने हाथ में अम्ब्रेला या पैराशूट्स की लॉन्ग जैकेट्स मिलती हैं, वो पहन के निकलना पड़ता है ताकि आप बचे रहें बारिशों से। ये बात तो हो गई जनाब वेदर की। अब बात करें जैसे कि हम फैमिली ऑफ 4 हैं, हमने पाकिस्तान से यूके मूव किया। हमारे लिए भी इतना ही टफ था जितना एक सिंगल बंदे के लिए टफ होता है। लेकिन मैं अगर बात करूँ यहाँ पे सिंगल बंदों की, तो सिंगल बंदे ज़्यादा इस चीज़ को लेकर होम सिकनेस को फील करते हैं, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ आते हो, आपके बच्चे बीवी आपके साथ, तो आप उस चीज़ से ज़रा ओवरकम करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। लेकिन अगर अकेला बंदा आ रहा है तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता है, क्योंकि जब वो अकेला रहता है, बिल्कुल फैमिली से अलग होता है, उसके लिए हर वो काम करना नए नए तरीक़ों से वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और वो बंदा बहुत ज़्यादा होम सिकनेस वाली चीज़ को फील करता है। यही बात की जाए तो अगर अकेला बंदा जो आ रहा होता है उसके लिए दूसरे हिसाब से बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं कि वो अपनी रेंट बचा लेता है, शेयरिंग में चला जाता है और बहुत सी उसको अदर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो एक फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती। स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे जो है ना वो अकोमोडेशन फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। बच्चों वालों को यहाँ पे घर ईजिली नहीं मिलते। कोई भी अपना 1 बेडरूम अपार्टमेंट या 1 बेडरूम कभी भी बच्चों को नहीं देगा। एटलीस्ट 2 बेडरूम हो तो आपके बच्चों को घर दिया जाता है, वरना अदरवाइज यहाँ पे नहीं दिया जाता। फिर बात करूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग आपको जो है वो बहुत ज़्यादा थका देती है। अगर आप यूके आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि अपना जो भी अकोमोडेशन या कोई भी कमरा ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल नज़दीक लें, क्योंकि उससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपको इतनी ज़्यादा वॉक नहीं करनी पड़ती, आपको बाय बस नहीं जाना पड़ता। यूनिवर्सिटी के जितना करीब होगा उतनी आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी से आप जितना दूर घर ले लेते हैं उतना आपको चलना पड़ता है, आपको जो ट्रैवल करना पड़ता है। टांगे भी बहुत थकती हैं
स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों की आदत नहीं होती, तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं क्योंकि आप अपने बैक होम कंट्री में अपनी गाड़ियों की और इन चीज़ों की यूज़ टू होते हैं। यहाँ आते साथ ही वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, एकदम से आप नहीं अफोर्ड कर पाते होते, तो इस वजह से आपको वो चीज़ बहुत फील होती है। एक तो ये फिजिकली आपकी टांगें भी दुखती हैं, और दूसरा आपको ये होता है कि आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। जितना दूर घर होगा, जितना यूनिवर्सिटी से बाहर होगा, उतनी आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी और उससे आपके अदर एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि हमेशा अपना घर जो है वो यूनिवर्सिटी के पास लें। यहाँ पे अगर बात करें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लोगों की, तो लोग हर शहर में, हर कंट्री में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर तरह के लोग हर तरह होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी उसी टाइप के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। आपके वास्ता कभी अच्छे लोगों से पड़ता है, कभी बुरे लोगों से पड़ता है, तो वो आपकी किस्मत है जो डिफरेंट तरह के लोगों से आपको मिला देती है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो है वो लोग जो हैं वो बहुत कम कॉपरेट करते हैं आपके साथ, और यहाँ पे कोई किसी को इतना बॉदर नहीं करता। किसी को नहीं है कि अगला किस परेशानी में, किस फेज से गुजर रहा है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। यहाँ पे हर कोई एक रेस में भाग रहा है कि हम बस भाग लें, पैसा कमा लें। ये जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इन चीज़ों को फील किया, ये मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो आपकी हेल्प भी करते हैं, आपको आपके साथ कॉपरेट भी करते हैं, आपको डिफरेंट सजेशंस भी देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलते हैं, कोई 100 में से कोई आपको 5% लोग ऐसे मिलेंगे, वरना अदर जो दूसरे लोग हैं वो ऐसे बिल्कुल भी आपके साथ कॉपरेट नहीं करते हैं। उनको होता है पहले हमारा भला हो जाए, हम उस चीज़ से बेनिफिट उठा लें, हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। आपकी जो हेल्प करते हैं, मुझे लगता है वो वही लोग हैं जो खुद स्ट्रगलिंग फेज से गुजरते हैं, लेकिन जो स्ट्रगलिंग फेज से नहीं गुजरते उनको उस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता। ऐसे पाकिस्तान में हर कोई हर किसी के मामले में कूद पड़ता है और टांगें अड़ाता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे हर कोई अपने काम से काम रखता है, किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई बॉदर नहीं करेगा, कोई आपको नहीं घूरेगा, बिल्कुल कोई भी किसी को नहीं देखता, ना किसी को कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो मिसगाइड करते हैं जीपी को लेके, कि जीपी की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो जहाँ बहुत नेगेटिव फैक्टर है, वहाँ कुछ पॉजिटिव फैक्टर भी हैं। जीपी की अगर मैं बात करूँ तो जीपी की अपॉइंटमेंट आपको फ़ौरन मिल जाती है, लेकिन अगर आपके कोई टेस्ट वगैरह होने, आपको कोई फर्दर वो एक्सरे रिकमेंड करें, कोई ब्लड टेस्ट रिकमेंड करें, तो उसकी डेट्स आपको जल्दी नहीं मिलती और उसके लिए आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। इन केस अगर आपको बहुत कोई एमरजेंसी है तो आपको उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो विद इन 1 वीक और 2 वीक जो है वो दे देते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि कभी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और कभी नहीं मिलती। हाँ, ये यहाँ पे ज़रूर एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते, कोई आपको इंजेक्शन नहीं लगाया जाता बिला वजह। जिस तरह आप पाकिस्तान में जाएँ, आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप इंजेक्शन लगा के आप फ़ौरन से दर्द में अपने रिलीफ ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। आप जितना मर्जी उनको कह दें कि मुझे यहाँ दर्द हो रही है या वहाँ दर्द हो रही है, लेकिन वो फिर भी आपको कोई रेकमेंड नहीं करेंगे, कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन नहीं देंगे। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो पैरासीटामोल दे देंगे, इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक्स बिला वजह वो आपको बिल्कुल भी रेफर नहीं करते हैं। तो ये बस एक है, क्योंकि हम लोग यूज्ड टू होते हैं उस चीज़ों के, तो इसलिए हमको ये चीज़ें जो होती हैं फील हो रही है। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा मेंटली शॉक जो मुझे लगता है हर बंदे को फील होता है यूके आके, क्योंकि हम लोग जो है वो बहुत बड़े बड़े घर देखने के यूज्ड टू होते हैं। जैसे आप यूके आओ, आप यूके आके जब घर देखते हैं तो आप एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये घर है, खुड्डे जितने घर होते हैं और इतने छोटे छोटे उसमें कमरे होते हैं। तो यहाँ पे घर सिस्टम जो है वो बहुत अजीब सा है, जो आपको एकदम ही आते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता वो। हम लोग यूज्ड टू नहीं होते उस चीज़ों को देखने के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक आपके लिए मेंटली शॉक टाइप का लगता है। और ऊपर से सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे कंप्लेन सिस्टम बहुत ज़्यादा है, कि आप ज़्यादा शोर नहीं कर सकते, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, कि आपकी कोई कंप्लेन कर देगा। स्पेशली जब आपके साथ कोई ब्रिटिशर रह रहा हो तो वो इन चीज़ों को बहुत बॉदर करते हैं। उनको होता है कि शोर ना किया जाए और बिल्कुल खामोशी हो। तो इस वजह से बच्चों के साथ जब आप आ रहे हो तो आप इस चीज़ों को बहुत फेस करते हैं कि आपको बच्चों को बार बार ये कहना पड़ रहा होता है कि आहिस्ता बोलो, शोर ना करो, लड़ाई ना करो, क्योंकि वो इस तरह के माहौल में अपब्रिंग नहीं हुए, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज जो होती है वो ज़्यादा हो रही होती है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव ड्रॉबैक है कि यहाँ पे जो है वो लोग फ़ौरन से पुलिस को कंप्लेन करके जो है वो आपको बता देते हैं कि यहाँ से शोर आ रहा है और यहाँ पे हम डिस्टर्ब हो। इस तरह के और भी बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे अगली वीडियो में लाजमी शेयर करूँगी। उसके लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जाते जाते मेरे चैनल को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।